शहर विधायक और तत्कालीन सपा सरकार के मंत्री ने अपनी सपा सरकार के दौर में न सिर्फ रामपुर के गरीब लोगों के ऊपर जुल्म किया, बल्कि सरकारी पैसे का गबन किया, सरकारी मशीनरी को हड़प लिया। साल 2019 जुलाई महीने में हमने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल से ये शिकायत की थी कि रामपुर के अंदर रामपुर नगर पालिका ने 4 करोड़ की लागत से सफाई कराने के लिए मशीनें मंगाई थी। वो मशीनें सिर्फ 4 दिन रामपुर शहर के अंदर इस्तेमाल हुई और उसके बाद जौहर यूनिवर्सिटी चली गई। मशीनों की ढूंढ मची, लेकिन कहीं मशीनों का अता पता नहीं मिला। उस वक्त उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्कालीन नगर विकास मंत्री को पत्र भी लिखा था और जांच हुई थी, लेकिन फिर उसके बाद जांच ठंडे बस्ते में पड़ गई। आज वही मशीनें जौहर यूनिवर्सिटी के कैंपस से जमीन के नीचे से बरामद हुई हैं। ये इस बात को दर्शाता है कि जो लोग रामपुर के ऊपर लंबे वक्त से हुकूमत कर रहे हैं, उन्होंने केवल अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है, गरीबों के बारे में कुछ नहीं सोचा है। जो योजनाएं शहर के लोगों के लिए होना चाहिए थी, उन सारी योजनाओं को केवल अपने घर के इर्द गिर्द उन्होंने लगाया। और हद तो तब हो गई जब उन्होंने सरकारी मशीन को काट कर अपनी यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर दफन कर दिया। रामपुर की धरोहर थी, रामपुर के लोगों के इस्तेमाल के लिए आई थी। इससे पूरी समाजवादी पार्टी का चेहरा बेनकाब होता है, उस शहर के विधायक का चेहरा बेनकाब होता है जो अपने ऊपर जुल्म की बात को बार बार फर्जी तरीके से कहता है। मुझे लगता है कि अगर वहां पर और खुदाई हो, बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं। इससे पहले की सपा सरकार थी 2003 से 2006 तक, उस सरकार में भी नगर पालिका की एक तिजोरी चोरी हुई थी। तिजोरी का भी आज तक कहीं पता नहीं चला। उस तिजोरी के अंदर लगभग 45 लाख रुपए थे जो सरकारी कोष था। अगर ठीक तरीके से जांच हो, खुदाई हो, वो तिजोरी भी साल 2005 में रामपुर नगर पालिका से गायब हुई थी, वो तिजोरी भी इसी यूनिवर्सिटी से निकलेगी। ये पूरा प्रकरण हम समझना चाहते हैं। देखिए, एक मुकदमा कायम हुआ था, जुआ खेलते हुए कुछ लोगों का वीडियो वायरल हुआ था। हम उसकी तहकीकात में लगे तो वो उसमें 2 लड़के गिरफ्तार हुए जो जुआ खेल रहे थे, अनवार और सलीम। उनसे बहुत सारी बातें प्रकाश में आई। जितने भी काले कारोबार थे इन लोगों के, वो सब तह पे तह खुलते चले जा रहे हैं। अभी भी कार्रवाई चल रही है। उसी क्रम में इन्होंने ये बताया कि एक तो वो जुए का अड्डा चलता है, उस पर कार्रवाई की हम लोगों ने। दूसरे सबसे महत्वपूर्ण बात ये हुई, इन्होंने बताया कि एक जो है मशीन जो झाड़ू लगाती है, ऑटोमेटिक मशीन होती है झाड़ू लगाने वाली, उस मशीन को जौहर विश्वविद्यालय में ये लोग वहीं का काम करते थे। सारा सप्लाई, सारी कंपनी उम्पनी बना करके अपना ईंटा रोड़ी सप्लाई करते थे, पूरा कंपनी खोले थे। एन के कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड या एन के इंटरप्राइजेज करके था। तो उन्होंने बताया कि एक जो मशीन, बहुत पहले हम सुनते आते थे कि एक मशीन वहाँ खोद के गाड़ दी गई है, काट के गाड़ दी गई है, ऐसा करके। तो मैंने कहा भाई सही से तुम बताओ। तो उसने कहा नहीं मैं बता रहा हूँ। उसकी बात पर यकीन किया। फिर हम लोगों ने इनको लेकर के वहाँ पे खुदाई कराई, आपके सामने कराई, पूरी मीडिया के सामने कराई खुदाई दिन में। वो मशीन वहाँ काट के गड़ी हुई है, ये दुनिया के सामने है। ये बहुत गलत है, सरकारी संपत्ति का दुर्विनियोग है और क्रिमिनल मिसयूज है। ये क्षमा करने योग्य नहीं है। इसमें हम पूरी कार्रवाई करेंगे। अभी खुदाई हमारी जारी है, और भी चीज़ें मिलेंगी। और अभी हम उनको रिमांड पे ले रहे हैं। माननीय न्यायालय से अनुरोध किया है कि अभियुक्तों को रिमांड पे दिया जाए, तो इनको साथ लेकर ही कोई कार्रवाई की जा सकेगी। कार्रवाई जारी है। अभी कौन कौन से मुकदमे दर्ज हुए इन दोनों युवकों पर? एक तो ये जो मशीन, एक एप्लीकेशन थी किसी सम्मानित व्यक्ति की कि नगर पालिका की मशीन थी, वो वहाँ काम कर दी थी, बाद में उसको वापस नहीं कर पाए, सत्ता परिवर्तन हुआ। जैसा अभी प्राइमा फेसाई आया है, इसको वेरीफाई करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि वो मशीन मिली है खोदने में, वो हमारा पक्का एविडेंस है। अब मैं सारी एविडेंस को कॉर्पोरेट करूँगा 1 to 1। तो ये था कि वो मशीन वहाँ पे काम करती थी, उसको वापस नहीं कर पाया, उसको खोद के गाड़ दिए तथ्य छिपाने के लिए। तो इसलिए अब ये तय कार्रवाई होगी। अभी तो सबसे जो मोटा सबूत था कि मशीन है कि नहीं ये देखा जाए, तो मशीन मिल गई है। अब बाकी कार्रवाई हम आगे विधि अनुसार कराएंगे। आज नगर कोतवाली में कोई केसेस भी दर्ज हुआ है किसी एक बाकर नाम के शख्स की शिकायत पर इस मशीन? वो यही शिकायत है, उसका यही कहना था कि नगर पालिका की सरकारी संपत्ति जो थी वो मशीन थी, उस मशीन को काट कर गाड़ दिया गया। अब नगर पालिका से पूछेंगे कि आपकी मशीन थी, कहाँ गई, कंडम हुई नहीं हुई, अगर चोरी गई, कहीं और यूज हो रही थी, तो आपने क्या किया, उनकी भी जिम्मेदारी तय करेंगे।